हेलो एंड वेलकम टू टाइप। इस लेक्चर में हम लोग बिहार की पेंटिंग्स को पढ़ने वाले हैं। बिहार में वैसे तो बहुत सारी पेंटिंग्स होती होंगी। हर छोटे छोटे पॉकेट्स में रीजनल बेसिस पे बहुत सारी पेंटिंग्स होती होंगी। बट यहाँ जो हम कवर करने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं बेसिकली 3 पेंटिंग्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मेंस के क्वेश्चन में ये भी आया था कि आप उस पेंटिंग को डिस्क्राइब करो, उसके फीचर्स को लिखो, कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है उसे, वो सब। तो इस वीडियो का आप देख लोगे तो शायद आपका वो मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो जाएगा वो। ठीक है, मेंस में फीचर्स आप जानते हो तो आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो, कुछ और पॉइंट्स वगैरह आप जनरलाइज करके भी उन्हें अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर में। तो यहाँ हम देखने वाले हैं पेंटिंग्स कौन से हैं बिहार में। तो पहला है, अच्छा पेंटिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पेंटिंग्स को हिंदी में चित्रकारी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पेंटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर ही आया हुआ था मेंस में, पटना कलम। पटना कलम चित्रकारी। सेकंड है वर्ल्ड फेमस मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग्स। ठीक है। थर्ड है, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है मधुबनी पेंटिंग्स को। ठीक है, थर्ड है मंजूषा, मंजूषा पेंटिंग्स। अब हम एक एक करके इनके फीचर्स को देखेंगे, कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है ये भी देखने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं पटना कलम से। तो जो पटना कलम पेंटिंग है, इसका ओरिजिन कब हुआ था ना, 18th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ था। 18th सेंचुरी, सॉरी, 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी बेसिकली कौन सा एरा, मतलब कौन सा पीरियड हो गया? 1700 टू 1800, मतलब 1700 से 1800 के बीच का जो भी पीरियड है उसे हम 18th सेंचुरी बोलते हैं। यहाँ क्या हो रहा था ना, मुगल मुगल रूल डिक्लाइन कर रहा था, और साथ ही साथ ब्रिटिश रूल जो है वो स्टार्ट कर गया था डोमिनेट करना। ठीक है, ब्रिटिश रूल बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगा था या फिर राइज करने लगा था। तो ये 18th सेंचुरी में जो एग्जिस्टेंस में आया, इसका ओरिजिन हम ट्रेस करते हैं 18th सेंचुरी में। पटना कलम, ये याद रखना नाम, पटना कलम। कौन से एरियाज में है ये? एरियाज भी आप मेंशन कर सकते हो, पटना या दानापुर की साइड, आरा। बेसिकली ये भोजपुरी बेल्ट के जितने आप जान रहे हो, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भोजपुरी बेल्ट क्या है, तो उसके नज़दीक या उस एरिया में ये प्रैक्टिस किया जाता है, पटना कलम। ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें क्या एक्चुअली पेंटिंग का कंटेंट क्या होता है? तो पेंटिंग वगैरह में डेली डेली लाइफ के जो हम मतलब इवेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं। जैसे अब मान लो मैं गया मार्केट, मार्केट में कुछ शॉपिंग कर रहे हैं लोग, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, तो उसे मैंने पेंटिंग में डिस्क्राइब कर दिया। तो मार्केट प्लेस, ठीक है, मार्केट प्लेस का इवेंट है या कुछ भी, उसके उसको पेंट कर दिया। या फिर जब ये हो रहा था तो ब्रिटिश एरा था उस समय, कॉलोनियल ऑफिसर्स वगैरह, ठीक है, ऑफिसर्स हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर किसी को पनिश कर रहे हैं, जैसा इन्वायरमेंट होता होगा उस टाइम का, वो सब प्रैक्टिस करते थे। कोई मान लो कोई आर्टिस्ट है या क्राफ्टमैन है, क्राफ्ट्समैन अपने आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका एक चित्रकारी बना दिया। ठीक है, तो क्राफ्ट्समैन है, उसका फोटो बना दिया, उसका पोर्ट्रेट बना दिया, या किसी फेस्टिवल का फोटो है, फेस्टिवल वगैरह का। तो ये जनरल मतलब डेली लाइफ हैपनिंग्स होता था, जो डेली रूटीन से कुछ भी एक निकाल के बना दिया पेंटिंग। तो ऐसे पेंटिंग्स पटना कलम के टाइम पे यूज़ किया जाता था, पेंट किया जाता था। इसमें हम लोग यूज़ क्या करते थे, कैसे पेंट को यूज़ करते थे? तो वाटर वाटर पेंट है, वाटर कलर पेन, वाटर कलर्स को यूज़ करते थे। और किस चीज़ पे? तो या तो पेपर पे
या फिर माइका शीट होता है ना, माइका शीट्स, इनके ऊपर प्रैक्टिस किया जाता था ऐसा पेंटिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जिसे मेंशन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हम देख लेते हैं। अब मैंने जो आर्टिस्ट को यहाँ मेंशन किया है, मान लो आप इसे याद कर लेना। ठीक है। अगर कहीं पे भी नाम आता है तो आप रिलेट कर पाओ कि हाँ ये पटना कलम से रिलेटेड है क्या, या फिर किसी और का नाम अगर बोल रहा है तो वो आप रिलेट करना, मधुबनी का है तो मधुबनी से रिलेट कर पाना। तो ये इम्पोर्टेंट है कौन से आर्टिस्ट हैं, किस पेंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है। पहला जो पहले जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है सेवक राम। सेवक राम। दूसरे आर्टिस्ट हैं उल्लास लाल। उल्लास लाल। और थर्ड है ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, थर्ड। तो इन तीनों आर्टिस्ट का नाम याद रखना, सेवक राम, उल्लास लाल और ईश्वरी प्रसाद। तो हमने देखा कि ये स्टार्ट कब हुआ, इसका ओरिजिन हम लोग 18 सेंचुरी यानी कि 1700 से लेके 1800 के बीच में कभी आया था। हाँ, इस टाइम पे मुगल सल्तनत अपना रूल जो है उसका डिक्लाइन कर रहा था। मुगल सल्तनत का डिक्लाइन हो रहा था, ब्रिटिश एम्पायर राइज कर रहा था। क्या बनाते हैं इस पेंटिंग में, तो मार्केट प्लेस या फिर कॉलोनियल, ये सब मतलब डेली लाइफ के जो इवेंट्स होते थे, कहाँ पे प्रैक्टिस करते थे ये भी इंपॉर्टेंट है, पटना में और आरा में। क्या यूज करते थे, मीडियम क्या रहता था, तो ये मीडियम है हमारा, वाटर कलर पेन है। ठीक है। और इस चीज़ पे या तो पेपर पे या माइका शीट्स पे इसे प्रैक्टिस करते थे लोग। कुछ आर्टिस्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, सेवक राम, हुलस लाल और ईश्वरी प्रसाद। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखो, इसके ना कुछ पेंटिंग्स हैं जो अभी भी मौजूद हैं पटना म्यूजियम में। पटना म्यूजियम में अभी आप जा करके देख भी सकते हैं। और ये इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न आर्ट है। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न अर्बन आर्ट। ठीक है, आर्ट फॉर्म। तो ये हमने देख लिया, बेसिकली पटना कलम को देख लिया। अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड पेंटिंग की तरफ। ये है मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग्स, इनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, उन्हें देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, ये लोग मानते हैं कि माता जानकी यानी कि सीता माता का जब बर्थ हुआ था, या उनके उनका जब शादी होने वाला था, तो शादी के टाइम पे उनके घर को डेकोरेट करने के लिए जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी, उसको मधुबनी पेंटिंग्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये जानकी राजा जनक के टाइम पे, राजा जनक, राजा जनक, ये तो आपको स्टोरी पता है कि राजा जनक को सीतामढ़ी में एक खेत में एक घड़े में या कुंभ के अंदर शायद सीता माता को उन्होंने गोद लिया था, या वहां से उन्हें वो मिली थी। और इसके बाद वो अपने राज्य में लेके गए थे उसे। ठीक है, सीता माता को। तो राजा जनक के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था, ये बिलीफ है हमारा ये। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और जब शादी हो रही थी, वेडिंग के टाइम पे, वेडिंग ऑफ सीता माता, तो उस टाइम पे क्या है ना, डेकोरेशन में यूज किया गया था। तो सिंपल है क्या कि आप पॉइंट वाइज याद रखो। बहुत मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा, आप एक से रिलेट कर सकते हो ये, मतलब पॉइंट वाइज से। अच्छा, इसमें क्या है ना, मतलब इसकी फीचर्स क्या क्या है इसे देखना। इसमें नेचुरल कलर यूज किया जाता है। जैसे पटना कलम में हमने देखा क्या, वाटर कलर यूज करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे नेचुरल कलर यूज करते हैं हम। और लाइंस जो होती हैं वो बोल्ड होती हैं। सबने देखा है मधुबनी पेंटिंग, तो आप इमेजिन कर सकते हो उनके मतलब क्या फीचर्स होते हैं। तो थोड़े ज्योमेट्रिकल पैटर्न में
ज्योमेट्रिकल पैटर्न में इनको ड्रॉ किया जाता है, पैटर्न में। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। और आज के टाइम पे जैसे ये तो ठीक है, मानते हैं डेकोरेशन के टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे क्या थीम है इसका? तो थीम जो है ना, थीम रामायण या फिर कृष्ण लीला, कृष्ण लीला, ये सब है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन दोनों के अलावा कुछ होगा नहीं, लेकिन मेनली ये दोनों थीम पे बेस्ड आज आज के टाइम पे प्रैक्टिस किया जाता है जो वो। ठीक है, अभी इनके कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट्स। तो सबसे पहले तो सीता देवी। देखो, ये तो आसानी से याद हो जाएगा, हमने सीता माता का नाम पढ़ा है यहाँ पे, तो सीता देवी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट है। दुलारी देवी है। ठीक है, फिर है गंगा देवी, गंगा देवी, और पौआ देवी, पौआ देवी। आप देख सकते हो यहाँ पे चारों महिला ही हैं, और इनमें से जो दुलारी देवी हैं, इन्हें पद्मश्री, सॉरी, पद्मश्री, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो दुलारी देवी का नाम याद रखना, पद्मश्री भी मिला हुआ है इन्हें। ठीक। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पेंटिंग के बारे में ये याद रखना, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग पता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट, एक रीजनल आइडेंटिटी किसी चीज़ से जुड़ी रहती है तो उसे जीआई टैग बोलते हैं, जीआई टैग देते हैं ताकि उसे रिकॉग्निशन मिल जाए। सिर्फ नेशनल लेवल में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्निशन मिल जाता है अगर जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को वो टैग मिलता है तो हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं मेंशन करना भूल गया कि इसे जो है ना, कौन से एरिया में प्रैक्टिस है, मिथिला रीजन हमारा जो है, मिथिला रीजन, क्योंकि सीता माता मिथिला रीजन में ही थी, तो ये दरभंगा हो गया, या फिर मधुबनी हो गया, मधुबनी एरिया है, या आप देख लो और भी जो सुपौल वगैरह एरिया है, सुपौल वगैरह, तो यहाँ पे जनकपुरी और ये सब एरियाज में इन्हें प्रैक्टिस कहता है। आज के टाइम पे भी ये बहुत प्रोमिनेंट पेंटिंग माना जाता है, आज के टाइम पे भी बहुत ट्रेड भी किया जाता है इनमें। आप देखते होंगे कई घरों में आपको ये पेंटिंग मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेंटिंग पे आते हैं हम। ये है मंजूषा, मंजूषा, मंजूषा पेंटिंग। इस पेंटिंग की खासियत, पहले तो ये कहाँ पे है, ये अंग रीजन में है। अंग, अंग प्रदेश कहाँ पे है बता सकते हो? मैंने एक बार एक लेक्चर में कवर किया इसे, भागलपुर। अंग महाजनपद भी था, ठीक है, मुंगेर, इन सब एरिया को अंग एरियाज कहा जाता है, अंग, सॉरी, अंग रीजन। ठीक है, अंग रीजन में ये प्रोमिनेंट है। अब देखते हैं पहले इसकी ओरिजिन को। तो एक हमारी मतलब हम इन्हें गॉडेस भी मानते हैं, बिहुला बिशहरी, इन्हें हम स्नेक गॉडेस के रूप में इनका इनकी पूजा भी करते हैं, स्नेक गॉडेस। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि स्नेक गॉडेस यानी कि बिहुला बिशहरी माता के, माता से कौन सा पेंटिंग रिलेटेड है? ठीक है, तो ये एसोसिएटेड है हमारा मंजूषा पेंटिंग इस बिहुला बिशहरी माता से। ठीक है, इसमें एक्चुअली इसका जो हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें फीचर क्या है इसके, तो ये रेक्टेंगुलर आर्ट है। रेक्टेंगुलर आर्ट मतलब
जैसे हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक मधुबनी में ज्योमेट्रिक आर्ट फॉर्म है, तो इसमें ना जो पेंटिंग में हम ज़्यादातर रेक्टेंगल क्यूब या स्क्वायर्स वगैरह का यूज़ करके इस पेंटिंग को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसमें डीटीज़ वगैरह, डीटीज़ मतलब देवी देवता, स्नेक्स, ठीक है, इनका यूज़ करते हैं। और बम्बू मोटिफ, बम्बू मोटिफ मतलब क्या है, जैसे ये मान लो पेंटिंग है, इसमें हम अलग अलग बाम्बू का पौधा दिखाते हुए ऐसे करके पेंटिंग में हम रिप्रेजेंट करते हैं बम्बू मोटिफ, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट है, इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट तो उपेंद्र महारथी, उपेंद्र महारथी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने रिवाइवल दिया है, इस पेंटिंग को रिवाइव किया था इन्होंने, ठीक है, रिवाइव्ड, यानी कि इसी टाइम पे ये बिल्कुल अननोन बन चुका होगा, लेकिन इनकी वजह से ये फिर से पॉपुलर हुआ, ठीक है। तो मंजूसा फेस्टिवल एक होता है हमारा, उस टाइम पे इसे बनाते हैं, मंजूसा, मंजूसा फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल में स्टोरी टेलिंग की जाती है, किस चीज़ पे बेस्ड होगा, अगेन मैंने बताया यहाँ पे स्नेक गॉडेस हैं, तो स्नेक्स पे बेस्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी स्नेक्स है, डेटीज है, इनका इनको डिपिक्ट किया जा रहा है इस पेंटिंग में, तो स्नेक्स वगैरह पे बेस्ड होते हैं ये सारे। तो हमने 3 पेंटिंग्स कवर किया, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं पटना कलम। पटना कलम में इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, तो ये मुगल रूल जब डिक्लाइन कर रहा था, ब्रिटिश रूल राइज कर रहा था, तब एरियाज पटना और आरा वाला एरिया है, पटना और आरा वाला एरिया है। और डेली लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिपिक्ट कराते हैं। वाटर कलर पेन यूज़ करते हैं, पेपर या फिर माइका शीट पे इसे बनाते हैं। वाटर कलर का यूज़ करते हैं, पेपर के ऊपर बनता है, ठीक है, माइका शीट या पेपर के ऊपर। अच्छा, माइका कहाँ पे पाया जाता है, ये हमने लास्ट क्लास कवर किया था मिनरल्स में, ये आप बताओगे। आर्टिस्ट कौन कौन है, सेवक राम, उल्लासलाल और ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद को हम एक जगह और पढ़े हैं कहीं पे इसी नाम से, क्लासिकल डांस में पढ़े हैं हम, सॉरी फोक, हाँ क्लासिकल डांस में पढ़े हैं। तो ये आपको बताना है कौन से घराने को बिलोंग करते हैं। फिर है पटना म्यूजियम। पटना म्यूजियम जो है वहाँ पे ये पाया जाता है, आपको अभी भी मिल जाएगा, अगर आप पटना म्यूजियम कभी भी जाते हो तो आप देख सकते हो पटना कलम के एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग सबसे पहले तो कौन से एरिया में, मिथिला रीजन में है। तो मिथिला रीजन कहाँ पे हो गया हमारा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एरिया, जो नॉर्थ है ना बिल्कुल, आप समझ लो नेपाल से जो टचिंग बाउंड्री पे जो भी है उसे बोलते हैं। अब है कि ये कब ओरिजिन हुआ था, तो राजा जनक के टाइम पे ओरिजिन हुआ था, सीता माता की शादी में जो हम डेकोरेशन कर रहे थे वॉल वगैरह, या जब भी डेकोरेट किया गया था तो ऐसे ही पेंटिंग से किया गया था, तब से ये ओरिजिन इसका मानते हैं हम। और इसमें हम नेचुरल कलर यूज़ करते हैं, लाइंस बोल्ड होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके थोड़ा बोल्ड, ब्लैक ब्लैक कलर का बोल्ड लाइन यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और ज्योमेट्रिकल पैटर्न इसमें यूज़ किया जाता है, सर्कल वगैरह, ये सब ज्योमेट्रिकल जो कॉमन ज्योमेट्री हम मानते हैं उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। थीम्स क्या है, रामायण और कृष्ण लीला पे आधारित होता है। इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट सीता देवी, ये आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ सारे देवी मतलब फीमेल ज़्यादातर ये प्रैक्टिस करती हैं। सीता देवी, दुलारी देवी जिन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, गंगा देवी, बउआ देवी। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे जीआई टैग का मान्यता भी मिला हुआ है। तो जीआई टैग अगर मिला हुआ है तो रिकॉग्निशन अक्रॉस वर्ल्ड है इसकी, बहुत पॉपुलर है। मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग अंग रीजन में है। अंग रीजन कौन सा है, भागलपुर और मुंगेर एरियाज में, ठीक है। यहाँ पे स्नेक गॉडेस बिसहरी माता, बिहुला बिसहरी माता है, उनके उनको याद करके या उनके डिवोशन में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। अगेन यहाँ पे रेक्टेंगुलर आर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, डेटीज़ को बनाते हैं फोटोज़ में, पिक्चर्स में, डेटीज़ यानी कि देवी देवता।
स्नेक्स का ऑब्वियस ही बात है, स्नेक गॉडेस है तो स्नेक से रिलेटेड है। बाम्बू मोटिफ वगैरह से इसे डेकोरेट किया जाता है। इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जो जिन्होंने इसे रिवाइव कराया, वापस से लाइमलाइट में लेकर आया इसने इन्होंने, उपेंद्र महारथी नाम है इनका। और अगेन फेस्टिवल, स्टोरी टेलिंग और स्नेक्स, इन सभी पे थीम्स पे बेस्ड होता है ये। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।